हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे चैप्टर 14 जिसका नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। उसके एक्सरसाइज 14.4 14.5 का इंट्रोडक्शन। यानी एक्सरसाइज 14.4 और 14.5 जो है वो किस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, वही सारी चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे। तो यहाँ पे पहला जो टॉपिक है वो है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है कि एक लाइन होती है, ठीक है। इस लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हम इस तरह से डालें कि यहाँ पे ये जो एंगल बने ये 90 डिग्री का हो, तो हम कहेंगे कि ये लाइन इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। और इसको डिनोट किस तरह से करते हैं? अगर हमने इसको मान लिया ये ए है, ये बी है और ये पी है, ये क्यू है, तो पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि हमें एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो कि पॉइंट हमें लाइन पे ही दे रखा हो। मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने ये एक लाइन ली, इस लाइन पे हमें एक पॉइंट दे रखा है, कहीं पे भी दे रखा हो सकता है, और इस पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर डालना है इस तरह से। जिस तरह से ये परपेंडिकुलर है इस तरह से ये डालना है। दूसरा क्या होता है कि व्हेन पॉइंट इज नॉट ऑन लाइन, दूसरा तरीका ये है कि अगर पॉइंट हमें लाइन पे नहीं दे रखा, यानी कहीं अलग दे रखा है, जैसे यहाँ पे अगर दे रखा है, तो हमें कैसा परपेंडिकुलर डालना है कि इस लाइन से, इस पॉइंट से होता हुआ आए और ये 90 डिग्री बना ले। तो यहाँ पे दोनों तरीके हम सीखेंगे। तो पहले आते हैं पहले वाले तरीके पे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। एक लाइन बना लेते हैं, लाइन सेगमेंट नहीं बनाएंगे। ये हमने एक लाइन बना ली, इधर एरो बना लिया, इधर एरो बना लिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी एक पॉइंट ले लिया इस तरह से। और उसके बाद में क्या करेंगे, हम कंपास लेंगे और कंपास में इस पॉइंट के ऊपर इस पॉइंटर को रखेंगे और यहाँ पे हम एक सर्कल बनाएंगे जो कि सेमी सर्कल है। और इतना बनाएंगे कि ये जो सेमी सर्कल है वो इस लाइन को दो जगह कट करे। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पे कट कर रहा है। अब हमें इस लाइन पे दो पॉइंट मिल गए। अब हमें क्या करना है, कंपास की ये जो मेजरमेंट है इसमें थोड़ी डिस्टेंस बढ़ा लेनी है। बढ़ानी कितनी है, जैसे यहाँ पे ये है ना, ये हमारा इस पॉइंट से आगे रहे, इतनी डिस्टेंस बढ़ानी है, तो हमने इतनी बढ़ा ली। अब हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे आर्क लगाएंगे और एक इधर आर्क लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद में इस पॉइंटर को हम इस पॉइंट पे रखेंगे इस तरह से। फिर हम एक आर्क इधर लगाएंगे और एक आर्क इधर लगाएंगे। अब यहाँ पे ये जो आर्क है ना, ये एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो इन पॉइंट्स को हम मिला देंगे। तो यहाँ पे एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया। अब हम स्केल की हेल्प से इन पॉइंट्स को इस तरह से मिला देंगे, इस तरह से, ठीक है। अब ये जो लाइन आई है ना, ये इस लाइन को जहां पे कट कर रही है यही हमारा परपेंडिकुलर है। यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल बना लेगा। तो ये जो लाइन है ये इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब अगर हम इस लाइन को नाम दे दें, ये ए है, ये बी है, और इस जो परपेंडिकुलर है इसको नाम दे देते हैं हम पी और ये क्यू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट दे रखा है व्हेन पॉइंट इज नॉट ऑन लाइन। तो पहले तो हम एक लाइन बना लेते हैं इस तरह से। ये हमने लाइन बना ली, ठीक है। और इसको हमने एरो इसलिए बना दिया क्योंकि ये लाइन का मतलब है ये खत्म नहीं हो रही, इसे चलती चली जा रही है। और अब हमें कोई पॉइंट दे रखा है जो लाइन के ऊपर नहीं है, यानी कहीं और है, तो हम मान लेते हैं कि वो यहाँ पे है, ठीक है। अब हमें इसका ऊपर परपेंडिकुलर बनाना है जो इस लाइन से होते हुए जाए। तो यहाँ पे भी हम कंपास का हेल्प लेंगे। अब दोनों ही तरीकों में हम एक चीज याद रखेंगे कि कंपास का जो पॉइंटर है ना, वो उसी पॉइंट पे रखना है जो पॉइंट हमें दे रखा हो। यहाँ पर जैसे अगर हम इस लाइन की बात करें, तो यहाँ पे ये लाइन पे रखा हुआ था पॉइंट, तो हमने इस लाइन के ऊपर ही इस पॉइंटर को रखा। अब यहाँ पे ये जो ना पॉइंट है हमारा लाइन के अलग दे रखा है, तो इस पॉइंट को हम, इस पॉइंटर को इस पॉइंट के ऊपर इस तरह से रखेंगे। उसके बाद में हम इस तरह से कट करेंगे।
तो पहला स्टेप हम इस तरह से याद रखेंगे कि जो कंपास है उसका पॉइंटर हम हमेशा पॉइंट के ऊपर रखेंगे। अगर वो लाइन पे है तो लाइन पे रखेंगे, और अगर वो लाइन पे नहीं है तो हम पॉइंट पे ही रखेंगे। दूसरा स्टेप क्या होगा, उस पॉइंटर पे रख के हम कंपास से एक आर्क बनाएंगे जो कि इस लाइन को दो जगह काटे। जैसे यहाँ पे इसने यहाँ पे इस 2 पॉइंट पे काटा, यहाँ पे ये इन 2 पॉइंट्स पे काट रहा है। ये 2 चीजें याद रखेंगे तो हमारा हमेशा परपेंडिकुलर हम फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है कि हमें इस पॉइंट के ऊपर इस पॉइंटर को रखना है और इसमें डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा ले लेनी है, इतनी। और इधर एक आर्क लगाएंगे इस तरह से, एक इधर आर्क लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद में इस पॉइंटर को इस पॉइंट पे रखेंगे, फिर एक आर्क लगाएंगे इस तरह से, एक आर्क लगाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे आर्क से जो है दोनों आर्क को जो कट कर रहा है वो हमें एक पॉइंट मिला, तो एक पॉइंट हमें ये मिल गया, एक पॉइंट हमें ये मिल गया। अब हम इन पॉइंट्स को मिला देते हैं, तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से मिला देंगे। तो अब हमने जब मिला दिया तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर जो इस पॉइंट से होके जा रहा है। अगर हम इस पॉइंट को मान लेते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं x और यहाँ पे हम मान लेते हैं z, ठीक है, जो दिया हुआ पॉइंट है। तो यहाँ पे ये जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो गया। तो इस तरह से हम परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 ही तरीके हो सकते हैं, या तो पॉइंट हमारा लाइन पे दे रखा होगा या पॉइंट हमारा अलग कहीं दे रखा होगा लाइन से हटके। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ पे देखो ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर तो हम समझ गए कि एक लाइन के ऊपर एक लाइन ऐसी डालनी है जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाए। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो ये एक लाइन है, इसके ऊपर हमने इस तरह से ये लाइन डाली, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो ये जो लाइन है ये इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब बाइसेक्टर क्या होता है, यहाँ पे इसके नाम से समझ सकते हैं। बाई मतलब होता है 2, सेक्टर मतलब होता है खंड यानी पार्ट। तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे अगर हमें कोई लाइन दे रखी है और हमने इसके ऊपर एक इस तरह का परपेंडिकुलर डाला है कि जिससे इधर वाली लाइन और इधर वाली लाइन इक्वल है, यानी यहाँ से यहाँ मेजर करें और यहाँ से यहाँ मेजर करें तो ये इक्वल आए, और ये जो लाइन हमने डाली है ये 90 डिग्री का एंगल भी बनाए, तो हम कहेंगे कि ये जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस लाइन का। तो अब इसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमें एक लाइन दे रखी है इस तरह से। हम मान लेते हैं कि एक लाइन सेगमेंट है और इसका नाम हमने दे दिया ये P है और ये Q है। इस लाइन सेगमेंट का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंपास लेंगे और कंपास में इस तरह से ये पॉइंटर रखेंगे और इसमें डिस्टेंस इतनी लेंगे कि ये देखने में पता चल जाए कि ये इस लाइन की हाफ से ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पूरी लाइन में हाफ से ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक आर्क इस तरह से लगाएंगे, एक आर्क इस तरह से लगाएंगे, कैसा भी बड़ा छोटा आर्क लगा सकते हैं। उसके बाद में इस पॉइंटर को रखेंगे इस P पॉइंट पे और यहाँ पे आर्क लगाएंगे, फिर एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे। अब हमें 2 पॉइंट मिल गए, एक तो ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। अब अगर हम इन पॉइंट्स को मिला दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ पे देखो हमने इस पॉइंट को इस तरह से मिला दिया। तो अब ये जो लाइन है ना, ये इस लाइन के ऊपर 90 डिग्री एंगल भी बनाएगा और इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर देगा। ये वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा। और इसको हम देख भी सकते हैं कि यहाँ पे हमने कितना लिया था, 0 से 7 सेंटीमीटर लिया था। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 7 का हाफ क्या होता है, 7 का अगर हम हाफ करेंगे तो 3.5 आएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 3.5 पे ही कट कर रहा है। तो ये 3.5 इधर होगा, 3.5 इधर होगा। तो ये होता है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इंट्रोडक्शन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एक्सरसाइजेस। आज के लिए बस इतना ही।